रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमने शुरू किया था लाइफ ऑफ मैसेंजर, लाइफ ऑफ फाइनल मैसेंजर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने इंट्रोडक्शन पे डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जो इसमें इस टॉपिक में जो फर्स्ट लेसन है द प्रॉफिट एट मक्का, उसका हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया था। अब हम आगे देखेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब हम जो ओवरव्यू ऑफ प्री प्रॉफिटिक लाइफ है वहाँ से शुरू करेंगे। ये तकरीबन 1-2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम प्रॉफिटहुड पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे हमने बात की थी। अब हम ओवरव्यू ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, जैसे पहले शुरू करते हैं बर्थ से। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इसमें टॉपिक लिखा है बर्थ एंड नरिशमेंट बाय हलीमा सादिया। अब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी बर्थ कहाँ पे हुई, फिर उनकी नरिशमेंट कहाँ पे हुई, किन के पास वो गए वगैरह, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन बनी हाशिम क्लान इन मक्का शरीफ में। तो डे दिया है मंडे को, मंडे मॉर्निंग को। अरबिक जो मंथ था वो रबीउल अव्वल, 9th ऑफ रबीउल अव्वल। और अब किसी भी इंसिडेंट्स को याद रखने के लिए उस इंसिडेंट्स के अराउंड जो भी कोई मेजर इवेंट हुआ होता है उसको रिलेट किया जाता है। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जब उनकी बर्थ हुई तो उसी ईयर क्या हुआ था, एलिफेंट इवेंट हुआ था। तो अगर जॉर्जियन कैलेंडर में इसको कन्वर्ट करें तो अराउंड 22nd ऑफ अप्रैल डेट बनता है 571 AD। या तो हम ये याद रखें 20th ऑफ अप्रैल 571, या फिर हम ये भी याद रख सकते हैं 9th ऑफ रबीउल अव्वल, 9th ऑफ रबीउल अव्वल, द सेम ईयर ऑफ एलिफेंट इवेंट। तो ये जो रिपोर्ट किया है, ये जो डेटा हमें मिला है, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर मोहम्मद सुलेमान अल मंसूरपुरी, उन्होंने ये डेटा हमें, ये जो डेटा लिखा है, ये जो डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है, ये हमें यहाँ से मिला है। तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी जब बर्थ हुई तो उनके बारे में थोड़ा लिखा है। आप वीडियो पास करके इन 2 टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, 2 पैराज को पढ़ सकते हैं। वैसे मैं जो मेन फोकस पॉइंट्स है, जो कंट्रोवर्सी के बगैर जो टॉपिक्स हैं, मैं उनको इंशाल्लाह कवर करूँगा। तो आगे लिखा है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जब उनकी बर्थ हुई तो उनकी मदर हलीमा, तो उनकी मदर आमिना, उन्होंने किसी को भेजा, जल्दी भेजा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के दादाजी के पास, जिनका नाम अब्दुल मुतल्लिब था, तो ताकि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की बर्थ की खुशखबरी दी जाए। तो उनके दादाजी अब्दुल मुतल्लिब खुशी से आए। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को काबा की तरफ लिया, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अब्दुल मुतल्लिब ने प्रॉफिट मोहम्मद, इस जो बेबी है, इनका नाम रखा मोहम्मद। ये जो मोहम्मद नाम है, ये उतना ज़्यादा कॉमन नाम नहीं था अरब के रहने वालों में। तो उसके बाद यहाँ पे और एक डेटा दिया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की ऑन हिज 7th डे, जब वो 7 साल के थे, तो एज ए कस्टम ऑफ अरब्स, अपने रस्म रिवाज के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की सर्कमसाइज्ड, जैसे जिसे हम खुतना भी कहते हैं। आगे लिखा है, जो ये तो फर्स्ट पॉइंट था, लेकिन अगला पॉइंट है, इसमें ये भी लिखा है, ये तो 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हो गए। लेकिन अगली जो बात कही गई है वो है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को जो दूध पिलाया उनकी माँ के बाद, आफ्टर हिज मदर, उनकी माँ के बाद उन्हें दूध पिलाया तुवैबा ने। अब तुवैबा कौन थी? ये अबू लहब की कनीज़ थी। तो उन्होंने अपनी बेटी मसरूह के साथ, मतलब ये तो हो गया। फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के फोस्टर ब्रदर, तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपनी माँ के बाद इनका भी दूध पिया है। तो ये होगी फोस्टर मदर तुवैबा। तो आगे बात करें, तो आगे डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनको नरिशमेंट के लिए भेजा गया बेदून्स के पास। तो ये एक जनरल कस्टम था अरब के लोगों का, जो शहरों में रहते थे, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? बेदून्स के पास। अब इसकी वजूहत है कि बेदून्स के पास क्यों भेजते थे। 3 या 4 पॉइंट्स में हम इसको बताएंगे। जैसे पहले एक हेल्दी सराउंडिंग मिलेगा उनको,
ताकि वो अच्छी स्पीच में पुख्ते हो जाए और मैनर्स उनके अच्छे हो जाए, क्योंकि जो अक्सर देखेंगे देहात के जो लोग होते हैं बच्चे, वो अपने माँ बाप का क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो वो जो कल्चर सीखने को मिलता है वो देहात में ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में। तो इसलिए उस कल्चर को अडॉप्ट करें, उस कल्चर को सीखें, इसलिए बच्चों को भेजा जाता था बेदून्स के पास, नोमैड्स के पास, विलेज में भेजा जाता था। मक्का एज सिटी थी, तो बच्चों को भेजा जाता था बेदून्स के पास, ताकि ये बुरे कामों से बचें जो कि डेवलप हुई है कहाँ, सेडेंट्री सोसाइटीज़ में। जैसे इसमें भी अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, ताकि ये ग्रो हो सके एक फ्री और हेल्दी एनवायरनमेंट में, और एक्वायर करे फ्री स्पीच एंड मैनर्स ऑफ बेदून्स, ठीक, और ये फ्री हो किन चीज़ों से, जो बुरे काम जो कहाँ पे डेवलप हुए, सेडेंट्री सोसाइटीज़ में। अब आगे लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है, उनको लेटर इंट्रस्टेड टू हलीमा, इनको भेजा गया था हलीमा बिन अबी दुबिया फ्रॉम बनी साद बिन बकर क्लान से ये वाबस्ता रखते थे। तो इनको इनके पास इनके साथ इनको भेजा गया इनकी नरिशमेंट के लिए, जिनका नाम हलीमा, ऐसे हम दाई हलीमा के नाम से भी पुकारते हैं, दैया हलीमा के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो हस्बैंड, इनके जो शोहर थे, उनका नाम था अल हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा कॉल्ड अबी कबशा, ठीक। इनका जो खानदान था दोनों का सेम ट्राइब था, कबीला दोनों का सेम था। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, उनके कई फोस्टर ब्रदर्स थे और सिस्टर्स भी थे, जिनका नाम भी यहाँ मेंशन किया गया है। वीडियो रोक के इनको पढ़ भी सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। अब्दुल्ला बिन हारिस, अनीस बिन हारिसा, हुदैफा या वगैरह, ये सारे नाम इसमें मौजूद हैं। तो आगे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नाम वो मेंशन कर सकते हैं कि अबू सुफियान बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुतलिब, ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के कज़िन थे, तो ये भी इनके फोस्टर ब्रदर रहे हैं। तो हमज़ा बिन अब्दुल मुतलिब, इनके चाचा, ये भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के फोस्टर ब्रदर हैं। तो तुएबा एंड हादिया, क्योंकि ये प्रॉफिट के जो अंकल हैं उन्होंने दूध पिया था, तुएबा और हलीमा सादिया, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को भी दूध पिलाया था। तो उस निस्बत से उनके अंकल प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल हमज़ा बिन अब्दुल मुतलिब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के फोस्टर ब्रदर हुए उस रिलेशन से। तो आगे बात करें तो ट्रेडिशनली ये देखा जाए कि जो हलीमा हलीमा सादिया जो है, उनके घर में क्या खुशियाँ आई, बरकतें आई। तो हलीमा के घर में लगातार खुशियाँ आई, किनकी वजह से, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी वजह से। जब वो उनके घर में आए तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की वजह से उनके घर में बरकतें हुई। अब कौन कौन सी बरकत हुई, जैसे इसमें मेंशन भी किया गया है कि मिल्क में बरकत हुई, ठीक। तो आगे जो भी मिरेकल्स हुए वो हम नोट करेंगे। जैसे हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने खुद मेंशन किया है, उन्होंने खुद कहा है कि दैट वो पहले उन्होंने स्टोरी शुरू किया, जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ और उनका एक दूध बच्चा, उनके साथ अपने गांव के और भी, मतलब जो उनके गांव की और भी औरतें थी, अपने कबीले की औरतें थी, वो निकली किन के लिए, शहर के लिए वो रवाना हुई, ताकि वहाँ से वो अमीर के बच्चे लाएं और उनको पालें, ताकि उनका गुजारा हो सके। तो लेकिन जिस साल की ये बात हो रही है, तो उन्होंने कहा, हलीमा सादिया ने कहा कि जिस साल ये मतलब जा रहे थे तो उस टाइम पे क्या था, ईयर ऑफ ड्रॉट, कहत कहत का ये था, फसल वगैरह कुछ नहीं थी और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। तो हलीमा सादिया उन्होंने क्या किया कि वो एक गधे पे सवार होके वो चले। तो उनका जो ऊँट था शी कैमल थी, तो लेकिन वो उनकी मतलब एज्ड थी वो शी कैमल, तो उस वजह से वो चल नहीं पाते थे। तो आगे लिखा है कि हमें जो हम उनके साथ जो बच्चा था, इनको दूध तक नहीं मिल पाया, ठीक। तो काफ़ी रात भर ड्यूरिंग द नाइट द चाइल्ड केप्ट क्राइंग ऑन अकाउंट ऑफ हंगर, जो उनके साथ बच्चा था उनको उसको भूख लगी रात भर, क्योंकि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। उनका जो अपना बच्चा था उसको खाने पीने के लिए भी, पिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। यहाँ तक कि हलीमा सदिया ये कहती हैं कि उनकी जो ब्रेस्ट में उनके भी जो दूध मौजूद नहीं था। इवन कि शी केमल जो उनके साथ थी, उसमें भी दूध नहीं बचा था जिससे वो फीड कर सकते इस बच्चे को। लेकिन फिर वो रास्ते में चलते चलते बारिश के लिए दुआएं करती रहीं। लेकिन जब वो पहुँचे कहाँ, मक्का पे, मक्का जब पहुँचे, अब वहाँ पे बच्चों के लिए दिखने लगे कि किसी अमीर का बच्चा मिल जाए, ताकि हमारा भी गुजारा हो सके अच्छे से। लेकिन जितनी भी इनके साथ और भी औरतें आई थी साथ बच्चों को लेने के लिए, किसी ने भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनको एक्सेप्ट नहीं किया।
इसकी वजह ये है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो अपन ऑर्फन थे, तो इस वजह से जो अक्सर जो भी औरतें आई थी बच्चों को लेने के लिए, वो सब प्रॉफिट मोहम्मद अपन हमको रिजेक्ट करने लगे इस बेसिस पे कि हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा इनकी तरफ से, इनकी फैमिली की तरफ से इसको पालने के लिए। तो सभी औरतों ने एवरी वुमन हु केम विथ मी गॉट सैकलिंग एंड देन वी आर अबाउट टू रिपोर्ट। तो आगे कहा है कि जितनी भी हलीमा सादिया कहती है कि जितनी भी औरतें मेरे साथ आई थी उन सबको बच्चे मिले पालने के लिए, लेकिन जब हम वापसी की तरफ बढ़ने लगे, वापस जाने की तरफ बढ़ने लगे, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, अल्लाह की कसम मैं मुझे पसंद नहीं है वापस जाना, कि क्योंकि सारी औरतें जा रही है वापस और मेरे पास कोई बेबी नहीं है जिससे मैं लेकर जाती, मैं मुझे पसंद नहीं कि मैं बिना बच्चे के जा सकूँ। तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि इस ऑर्फन प्रॉफिट मोहम्मद की अपन उनको ले जाएँ, इसके सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि बाकी सारे बच्चे वो चले गए थे बाकी औरतों के साथ। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, ये तो अच्छी बात है, अगर आपका मशवरा बनता है तो हम ले जाएँगे, इसी बच्चे को ले जाएँगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए इसे बरकत का बाइस बनाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बच्चे को ले लिया क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो हलीमा सादी कहती है जब मैंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अपने बाजू में लिया और अपने घर की तरफ वापस बढ़ी, मैंने उनको दूध पिलाया, मुझे हैरत हुई। अब हैरत किस बात की हुई, मैंने देखा कि मेरे मेरे मतलब दूध आया है, हालांकि खाया पिया कुछ नहीं था, तभी दूध आया है, लेकिन ये देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने जी भर के दूध पिया और उनके जो मतलब हलीमा सादिया के जो अपने बेटे थे, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फोस्टर ब्रदर थे, दोनों ने अच्छे से दूध पिया और वो दोनों सोने के लिए सोने लगे। ठीक, क्योंकि उनके जो अपने बेटे थे उन्होंने जो पिछली रात थी उसमें भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को उन्होंने लिया तो मिरेकल जैसा हुआ कि समझ नहीं आया उन्हें कि दूध कहाँ कैसे बना। आगे लिखा है जब उनके हस्बैंड हलीमा सादिया के हस्बैंड शी कैमल को मिल्क लेने के लिए गए, शी कैमल से मिल्क लेने गए, तो वो भी हैरत में पड़े कि उन्होंने देखा कि उसमें तो काफ़ी ज़्यादा दूध आया है। तो उन्होंने उससे दूध निकाला और जितना भी हो सका उन्होंने खुद भी दूध को इस्तेमाल किया पिया और वो उस रात बड़ी सुकून से सोए। अगले दिन हलीमा सादिया के हस्बैंड उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, आप उन्होंने हलीमा सादिया से कहा अल्लाह की कसम हमें समझ लेना चाहिए कि हमें जो है एक ब्लेसड चाइल्ड मिला है। तो हलीमा सादिया ने वापस कहा कि अल्लाह की इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अल्लाह की मदद से ऐसा ही होगा। तो आगे कहा गया है, जैसे ये तो हमने दूध की बरकत देखी, तो आगे कहा गया है कि अब थोड़ा पीछे वापस जाते हैं, थोड़ी स्टोरी में पीछे जाते हैं। तो आगे कहा कि ट्रेडिशन इज एक्सप्लिसिट, क्लियर बात ये है कि जब हलीमा सादिया वापस आ रही थी, कहाँ से, मक्के से वापस आ रही थी, तो जब मक्के से वापस आ रही थी या और जब ये भी कहा कि जितनी देर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके साथ रहे, उनकी जो ज़िंदगी थी वो फॉर्चून फॉर्चून वो क्या थी, खुशियों से किस्मत से बन गई थी, किस्मत से बन गई थी। तो यहाँ पे या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए ये है, यहाँ पे स्टोरी जो मैंने कहा थी कि हलीमा सादिया जब रिटर्न हो रहे थे वहाँ से, मक्के से वापस आ रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, जब अराइवल टाइम था, जब वो मक्के पहुँच रहे थे, उस वक्त जो उनका जो डोंकी था उसकी स्पीड कम थी, बहुत लीन था क्योंकि ओल्ड काफ़ी पुराना था। तो लेकिन जब वापस जब रिटर्न का टाइम था उस वक्त उनकी स्पीड अचानक से क्या हो गई, रिकवर हो गई। ठीक, तो ये भी कहा गया कि उन्होंने वो वापस पहुँचे अपने कबीले, बाकी सारे पीछे रह गए लेकिन ये सबसे पहले पहुँचे। अब वहाँ पहुँच के उन्होंने क्या देखा कि जो पहले बंजर ज़मीनें थी वहाँ पे उन्होंने देखा कि ज़मीन फिर से हरी भरी हो गई है। जो चरवाहा है वो उन्होंने अच्छे तरीके से खाया और वो उनके शिकम में भी अच्छे से दूध आया। यहाँ पे अब टाइम पीरियड लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हलीमा सादिया के साथ तकरीबन 2 साल रहे। तो उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अपने घर मक्के की तरफ गए, लेकिन फिर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला नहीं जानते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उन्हें उनके घर में बरकत है, तो उन्होंने फिर से वापस जाके बीबी आमिना से बात की कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजा जाए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस देने के लिए, और ये भी अंदेशा था कि मक्का में इन्फेक्शन के चांसेस थे। तो उन्होंने
तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा तो बीबी फ़ातिमा से रिक्वेस्ट की कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजा जाए हमारे उनके साथ। तो फिर 2 की जगह फिर और उन्हें 3 साल मिले। तो ये 2 या फिर कहा गया है कि 4 या 5 साल प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम दाई हलीमा के साथ रहे। तो दाई हलीमा के साथ रहने का एक और इंसिडेंस है, जैसे ये सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने रिवाया उनकी नरेशन है। तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का चेस्ट जो है सीना खोला और वहाँ से दिल निकाल के उससे देन एक्सट्रैक्टेड ब्लड क्लॉट ऑफ इट, खून जो है उसको साफ़ किया और कहा कि ये जो पार्ट है शैतान का है, उसको ब्लड क्लॉट निकाला और कहा कि ये शैतान का है और दिल को धोया ज़मज़म से गोल्ड के बेसन में, ठीक। तो फिर उसके बाद हार्ट को फिर से जॉइन किया टुगेदर बॉडी के साथ और अपनी जगह वापस रख दिया। लेकिन जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ये सब देख के वो चले गए दाई हलीमा के पास और कहा कि ऐसा ये सब हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब वो दाई हलीमा के पास पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की किसी ने हत्या कर दी या कहीं मर्डर किया है। तो जब दाई हलीमा वापस आए, ये देखने कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखने, जब वो उनके पास दौड़ते-दौड़ते आए, तो उन्होंने देखा कि वो तो ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ठीक है, बस उनका जो चेहरा है वो सफ़ेद हुआ है। तो इस वाक़ये के बाद हलीमा सादिया जो है वो थोड़ी खौफ़ज़दा हुई बच्चे को लेके और उन्होंने उसे वापस कर दिया फ़ातिमा आमिना आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। तब प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो उम्र है, एज 6 ईयर्स की थी। तो नेक्स्ट जो है डेथ ऑफ मदर आमिना एंड ग्रैंडफ़ादर अब्दुल मुत्तलिब। अब हम इन टॉपिक्स को एज के बेसिस पे कवर करेंगे। जैसे पहले हमने देखा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी बर्थ से लेके अब अराउंड 4-5 ईयर्स हो गए हैं, 6 ईयर्स हो गए हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि 6 ईयर्स पे क्या हुआ, फिर 8 ईयर पे क्या हुआ, फिर 12 ईयर पे क्या हुआ, फिर 15 ईयर्स पे क्या हुआ, फिर 25 ईयर्स पे क्या हुआ, 40 ईयर्स पे क्या हुआ। ऐसे ही हम एज के बेसिस पे हम टॉपिक्स जो मेन इवेंट्स हुए उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।